Hello students, welcome to online classes. Today's topic is to combine two or more simple sentences into one simple sentence by using adverb or adverbial phrase. आज हम लोग adverb और adverbial phrase का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। सबसे पहले आपको मैं बताऊं एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब, अब देखिए एडवर्ब क्या होता है। ये एडवर्ब इज द वर्ड that modifies all parts of speech except noun, pronoun and interjection। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है एडवर्ब। लेकिन स्पेशली एडवर्ब जो होता है वो वर्ब से रिलेटेड मतलब विशेषता बताता है। ये आप विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। ये इसके बाद फ्रेज क्या होता है। फ्रेज पहले देखिए, फ्रेज क्या होता है। ये फ्रेज जो होता है, फ्रेज इज द वर्ड, या ऐसे करिए, फ्रेज इज ऐसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। अब देखिए जो फ्रेज है एक ये शब्दों का एक ग्रुप है, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होगा। शब्दों का एक ग्रुप, जैसे अगर मतलब प्रीपोजिशन की जगह आ गया तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, नाउन के लिए आया तो नाउन फ्रेज बन गया, एडवर्ब के लिए आया तो एडवर्बियल फ्रेज बन गया। तो इस तरह से तो आप एडवर्ब और ये फ्रेज के विषय में आप समझ गए होंगे। तो यही एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करेगा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उसको एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब को आप समझ ही गए, क्रिया विशेषक जो होता है, जो वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताता है। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ही वेंट टू स्कूल। He went to school. He was punctual. अब देखिए, he went to school, he was punctual। अब ये जो went क्रिया जो है, वर्ब है, इसकी मतलब वह स्कूल गया और वो पंक्चुअल था, वो स्कूल गया। कैसे स्कूल को पंक्चुअल, ये तो ये एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है किसकी, वेंट की। तो एक विशेषण के रूप में है, ये एडजेक्टिव के रूप में है। जब ये एडवर्ब हम तब बनाएंगे जब उसमें एलवाई जोड़ेंगे। तो कहने का बात ये है कि जिस सेंटेंस में ये एडवर्ब दिया है उस सेंटेंस से हम वो सिर्फ एडवर्ब को उठाएंगे और उसमें एलवाई जोड़ करके पहले सेंटेंस में लास्ट में जोड़ देते हैं। कैसे बनेगा, ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। अब देखिए ही वेंट टू द मार्केट,
he went to the market he went there in a hurry तो देखिए कैसे बनेगा he went, ये went को ये गया, कैसे गया, हरी में, इन हरी जल्दी में गया, ये है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो पहले सेंटेंस का जो वर्ब है वो वर्ब की जो विशेषता दूसरे सेंटेंस में कुछ शब्दों का एक ग्रुप अगर बता रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज होगा, और पार्टिकुलर कोई अगर वर्ड बता रहा है तो वो एडवर्ब होगा। और अगर एक ग्रुप मिल करके उसकी विशेषता बता रहे हैं पहले सेंटेंस के वर्ब का तो एडवर्बियल फ्रेज होगा। एक सिंगल वर्ड अगर है तो सिंगल वर्ड अगर वो विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब होगा, और ग्रुप वाले एडवर्बियल फ्रेज। देखिए आप तो कैसे बनाएंगे ये, ही वेंट टू द मार्केट, आप इसको एडवर्ब भी बना सकते हैं, इन हरी को हरीडली आप कर सकते हैं। ही वेंट टू द मार्केट हरीडली, अभी हमने एडवर्ब बना दिया। अब देखिए जैसे और सेंटेंस है, ही स्पोक इन अ मीटिंग, he spoke in a meeting, he spoke for a few minutes, he spoke for a few minutes, for a few minutes, ये देखिए वो मीटिंग में बोला, ये बार में बोलना, कैसे कुछ मिनट बोला, ये जो स्पीक जो वर्ब है उसको ये उसकी विशेषता ये बता रहा है। लेकिन ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, ये कुछ शब्दों का एक समूह है, ये एक मतलब कुछ वर्ड्स के एक ग्रुप है, ये मिल करके विशेषता बता रहे हैं, तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज। तो अगर एडवर्बियल फ्रेज अगर पहले से दिया है ना तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो है पहले सेंटेंस का जो भी है उसके लास्ट में हम जोड़ देंगे। कैसे बनेगा, ही स्पोक इन अ मीटिंग, और ये बस इतना एडवर्बियल। अगर एडवर्बियल फ्रेज है तो कुछ उसको छेड़ेंगे नहीं, एडवर्बियल फ्रेज को सेम टू सेम पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे, और अगर खाली एक सिंगल वर्ड अगर विशेषता बता रहा है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन सिंगल वर्ड जो विशेषता बता रहा है अभी वो एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब तब होगा जब उसमें आप एल वाई जोड़ करके तब उसको जो है पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ेंगे, तब एडवर्ब होगा। तो पहले ये देखते हैं ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, ही स्पोक इन अ मीटिंग, अब सेम टू सेम इसको हम लिख देंगे, फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स। चलिए इसको नोट करिए आप। हाँ तो आइए कुछ सेंटेंस और है एग्जाम्पल, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ही वॉज एट फॉल्ट, वो गलती पर था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए अब इसमें जो वाज है मतलब जो है क्या है, जो है ये फॉल्ट जो है, ही वॉज एट फॉल्ट, अब ये जो मतलब ये जो वर्ब है इसकी क्या है, नो डाउट जो है, नो डाउट है इसमें, नो डाउट मतलब वो फॉल्ट जो है उसमें कोई संदेह नहीं है। तो नो डाउट को अनडाउट और इसमें क्या जोड़ेंगे, अनडाउटेडली कर देंगे इसको। कैसे बनेगा, ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, डाउटेडली, अनडाउटेड में एलवाई जोड़ेंगे। इसके बाद आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनिट अबाउट इट, तो डेफिनिट ये जो है, ये डेफिनिट ये जो है क्या है, एडवर्ब है, इसमें एलवाई जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, डेफिनिट ये जो एडवर्ब है उसमें एलवाई जोड़ के लास्ट में जोड़ देंगे, डेफिनेटली, डेफिनेटली। अगला सेंटेंस, आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट,
तो हार्ट है ना, हार्टेडली हो जाएगा। हार्ट में ईडी और तब एलवाई जोड़ेंगे। आई थैंक्ड हिम हार्टेडली। हार्टेडली मीन्स दिल से, हार्टेडली। इसके बाद है देखिए, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। कैसे बह रही थी, ये विशेषता बता रहा है, ये फ्लो का। कैसी बह रही थी, स्लो, माने धीरे धीरे बह रही थी। तो ये स्लोली, स्लो ये जो एडजेक्टिव के रूप में एडवर्ब, इसको तब बनेगा जब एलवाई जोड़ेंगे। और कैसे बनेगा ये देखिए, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। इसके बाद है, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना पैसा खर्च किया। कैसे, फुलिश, मूर्खतापूर्ण। तो फुलिश है तो फुलिशली हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में एडवर्ब है या एडवर्बियल फ्रेज है, उसको उठाएंगे, उस सिर्फ वर्ड को, और पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे। फुलिश है तो क्या हो जाएगा, फुलिशली हो जाएगा। ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, उसने अपना सभी पैसा खर्च किया। कैसे, मूर्खतापूर्ण ढंग से। लास्ट वाला सेंटेंस है, ही विल पास द एग्जामिनेशन, उसने अपना परीक्षा पास किया, सॉरी पास करेगा। ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो अपना परीक्षा पास करेगा। ये क्या है, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है, ये बता रहा है। कैसे है, निश्चित है। तो ये सर्टेन को क्या कर देंगे, सर्टेनली एलवाई जोड़ेंगे तो सर्टेनली हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, ही विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली। इस तरह से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब या एडवर्बियल को कैसे यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।